या साथ साथ 34 ओवर्स में चेज करे तो पाकिस्तान के मजीद इम्कानात रोशन हो जाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है साउथ अफ्रीका की कि जब हमें किसी भी इवेंट में इनके हारने की जरूरत होती है तो ये हार जाते T20 वर्ल्ड कप में हार गए थे नेदरलैंड से कितने अच्छे लोग हैं, और कितने कल अच्छे ये लोग जीत हैं। गए। तो हमारी उम्मीदें अब लगता है कि मजीद रोशन होंगी। कल वाला जो था ना बाय ऑल स्टैंडर्ड्स बिकॉज बहुत ही खुशियां हो रही थी और ये वो, और टू बी ऑनेस्ट मैंने इतनी कैलकुलेशन की नहीं हुई थी, मुझे तो खैर अभी मुबशर ने बताई है, लेकिन कुछ लग रहा था हमारा चांस बन रहा है और इट सीम्ड लाइक साउथ अफ्रीका प्लेड एग्जैक्टली फॉर अस कि हमने उनको लिख के दिया था जी ये हमें चाहिए, इस तरह आप जीतेंगे तो हमारा चांस बनेगा, और उन्होंने कहा लो जी हम अभी लेकिन आपको वो एक देते मीम हैं। भी काफी शेयर हो रही है जिसमें कहा गया है कि अब पाकिस्तानी टीम कह रही है कि हम पर फिर बात आ गई है, हाँ, हमने ये खुद भी है। परफॉर्म करना है अब। लेकिन ये अब तो हम सिचुएशन खैर- कुछ बेहतर हो गई है, अगर मगर हमारा अच्छा हो गया। हाँ, वो कल परसों तक हम अगर मगर कर रहे थे। Yes. अच्छा, डिटेल्स बताएं या ना बताएं कि एक्चुअली कल क्या जनूबी हुआ? अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी है। ये मैच पाकिस्तान के लिए भी अहमियत का हामिल था क्योंकि शायकीन न्यूजीलैंड की शिकस्त के लिए दुआगो थे। हम भी बात कर रहे थे प्रोग्राम में। जनूबी अफ्रीका की जीत ने पाकिस्तान की नॉकआउट मरहले तक रसाई की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है और फतह के बाद पॉइंट्स टेबल भी अभी हम आपको दिखाएंगे। जनूबी अफ्रीका 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच गई है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम चौथे नंबर पर आ गई है। और वो जो कुदरत का निजाम वाली हम बात वो करते हैं, 92 वाले हम 92 वाले वर्ल्ड जंप कप मार की के ना 2023 से टोटल जंप मार के 1992 में पहुंच जाते हैं। और एक्चुअली ये उम्मीदें जो है ना, जब भी ऐसे इवेंट्स में हमारा कोई चांस ना बन रहा हो, फिर हम बाकियों के हारने जीतने की दुआएं करना स्टार्ट हो जाते हैं और समहाउ इट हैज वर्कड इन द पास्ट। और हम सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं, फाइनल तक पहुंचे हुए हैं हम। Yes. 92 में इन्हीं वर्ल्ड कप भी वजूहात जीते की हुए हैं। वजह से। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को पहले बाकी 2 मैचेस भी जीतने होंगे। 4 नवंबर को न्यूजीलैंड से सामना होगा और जिस तरह हमने बताया कि 84 रन के मार्जिन से जीतना होगा या 34 ओवर्स में चेस करना होगा, जो कर सकती है पाकिस्तानी टीम। जिस तरह हमारा मोमेंटम अब बन रहा है बिल्कुल। अभी जो लास्ट मैच में हम देख रहे हैं, मतलब एवरीथिंग लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मैचेस। तो और वैसे भी कोई इम्पॉसिबल चीज़ तो होती ही नहीं है ना, तो डूएबल तो हो ही जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड इन एनी केस पाकिस्तान के 2 मैचेस रह चुके हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से मैच है पाकिस्तान का। इंग्लैंड बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है अब तक, लेकिन ऐसा ना हो हैविंग सेड दैट बिल्कुल हम ऐसे नहीं कहेंगे, मुझे कुछ क्योंकि पता नहीं होता बिल्कुल। ऑल्दो इंग्लैंड इज रियली एट द बॉटम ऑफ द एग्रेसिव अप्रोच अपनानी होगी। अच्छा, और वो जो एक डिफेंसिव हम हो जाते हैं ना, एक तो हमने डिफेंसिव नहीं होना, दूसरा विक्टिम बचाने की जो सोच है ना हमारी, पता नहीं क्यों उससे भी थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। और कैन वी जस्ट पॉइंट आउट कि पीसीबी हैज़ टू प्ले इट्स रोल एज वेल। मैनेजमेंट को लड़कों को टोटली सपोर्ट करना है एंड प्लीज वी कैन नॉट अफोर्ड एनी अदर, मतलब कोई कंट्रोवर्सी नथिंग एक्सेप्ट फॉर द क्रिकेट बीइंग प्लेड। उसके अलावा कोई बात नहीं होनी पूरा चाहिए। एतमाद करें और उन पे ट्रस्ट रखें। बिल्कुल। और एक वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए कि बोर्ड और मैनेजमेंट खिलाड़ियों के साथ है। हालांकि अब वो पैगाम वैसे दे भी दे तो हमें तो पता है ना कि इतने भी कोई साथ नहीं है, बट खैर एनीवे, यस, सिकंदर बख्त हमारे साथ। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, अतीक उर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अतीक उर रहमान, सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे, बेंगलुरु में आप मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त, खुसूसी तौर पर जब से हम देख सकते हैं कि अतीक आप कहाँ गए हैं? अतीक आप छुपे क्यों हैं, पहले तो ये बता आगे आ दें। सकते हैं, सामने आ सकते हैं। नहीं, मैं छुपा हुआ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल दरवाजे के बीच के अंदर हूँ, जैसे पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के अंदर है, आधी अंदर आधी बाहर। तो मैं बड़ा अच्छा आपने आपको बताने से चाह रहा हूँ और बस कोई मदद करे, मेरी यहाँ बड़ी कोशिश करो कि ये दरवाजा खुल जाए। अगर कोई मदद कर देता है तो बस उसकी छोटी सी एक मदद अब्दुल्ला अपना मुबशिर और हुमा हमें चाहिए, और उसके बाद हम बिल्कुल अब तक तो काफी बहुत अच्छी तरह वैसे अतीक आपने सिचुएशन को ना वो पूरा दिखा दिया कि हम कहाँ फंसे हुए हैं इस वक्त। सो वी आर आइदर वे, इधर भी हो सकते हैं उधर भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट और चांसेस हमारे बन रहे हैं। अच्छा, टीम पहुंच गई है हमारी। हुमा सबसे अच्छी बात और मुबशिर सबसे अच्छी बात, न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी भी अनफिट होना शुरू हो गए हैं। अब उनके मैट हेनरी भी जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं। पहले ही कैन विलियमसन जो है, लोकी फर्ग्यूसन और चैंपन, ये भी अनफिट थे। तो ऐसा लगता है तो अब उनके पास आधी ही टीम बची है। तो कुदरत का निजाम जो है वो अपना पूरा काम कर रहा है, रास्ते खुलते जा रहे हैं। सिर्फ एक मसला है बारिश का, अगर ना हो। अच्छा, ये ऑलमोस्ट बारिश के कोई इम्कानात हैं जी, क्योंकि ये मैच सुबह है बेंगलुरु के अंदर। ये पाकिस्तान का वाहिद मैच है वर्ल्ड कप के अंदर जो डे मैच है, और सुबह 10:30 बजे या
इंडियन टाइम्स के मुताबिक शुरू होगा। तो लगभग 2-2:30 बजे 3 बजे के टाइम बताया जा रहा है कि बारिश की पेशगोई है वो भी 70-80%। बारिश तो अगर तो फिर थोड़ा सा निजाम हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए फेवर में भी हो सकता है। बारिश तो किसी को भी फेवर कर सकती है। अच्छा, एक बात तो अभी हमने जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे, बड़ी अजीब सी बात है कि किसी के अनफिट होने की बात पे हम इतने खुश हुए हैं। तो ये विद अपॉलॉजीज हम कर दें लोगों को, क्योंकि वो बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो हैं वो अनफिट होना स्टार्ट हो गया और एकदम से हमारी स्माइल्स आ गई हैं। माजी में भी ऐसा होता रहा है, और जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है और हमें सपोर्ट मिलना शुरू होती है तो वाकई इंजरीज हुई हैं। हाँ, वाकई मैचेस बड़े सिकंदर, ये कॉस्मिक कुछ कनेक्शंस बन रही हैं, कुछ सितारे इधर उधर हो रहे हैं, क्या आप इसको एक्सप्लेन किस तरह करेंगे? लेकिन हमें बाकी 2 मैचेस भी जीतने हैं। हाँ, ये भी एक चैलेंज है। कभी मुबशिर ने बात बिल्कुल साफ कह दी कि हमने जीतने हैं, हम अभी से खुश हो रहे हैं। मतलब ये कि मैं तो सिर्फ जीत की बात कर रहा हूँ कि हमें जीतना है। बाकी बात की ये बात है कि जी हम कितने 34 ओवर में मुकम्मल कर लें, 80 रन से जीतें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बात की बात है। हमने मैच जीतना तो है ना, पहले तो मैच तो जीते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने अभी सुन रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजी कि बेन स्टोक्स ने किताब लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया जानबूझ के वो सेमीफाइनल हारा, तो मैंने प्रेडिक्शन की थी तो उस पर काफ़ी लोगों ने शोर मचाया। तो अभी मैं ये भी कह दूं कि हो सकता है पाकिस्तान से भी कुछ लोग ऐसे हों जो इस वक्त मंतर पढ़ रहे हों कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप के फाइनल में ना पहुंचे, ना जीते। ये भी हो सकता है, इसलिए कि एक हवा है वर्ल्ड कप का कि जी हमने जीता है और दुनिया की कोई मतलब है कि पाकिस्तान में हमारे अलावा कोई जीत नहीं सकता। तो हो सकता है वहां से भी कोई मंतर हो रहा हो कि जी, ये मेरी सोच है। मतलब कहते हैं ना कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो होती है। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्शन भी दे रहे हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर माइकल वॉन ने भी लिखा है कि कोई ऐसी सिचुएशन बनती दिख रही है कि पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल भी हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए कि हम नीचे ही रहेंगे, हम चौथे नंबर पे होंगे और भारत जो है नंबर 1 होगा। और अगर भारत शरारत करे और श्रीलंका से हार जाए कि भाई चलो मैं श्रीलंका को, इसलिए कि इंडिया के देखिए मैचेस हैं साउथ अफ्रीका से, श्रीलंका से, नीदरलैंड से। तो 2 तो बहुत आसान है। साउथ अफ्रीका का उनका तकरीबन एक तरीके से सेमीफाइनल या फाइनल का मतलब कि प्री मैच होगा। तो हो सकता है वो शरारत करे कि जी पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए। श्रीलंका के हैं इस वक्त 4 पॉइंट्स, नहीं फिर बहुत दूर है। श्रीलंका को कम से कम 3 मैच जीतने और स्ट्रेट अवे, तो वो जाकर अगर श्रीलंका को चाहे तो वो कर सकता है। अगर न्यूजीलैंड जख्मी हो गई है, उनके प्लेयर कुछ जख्मी हो गए, जैसे आपने कहा कि आई एम ऑल्सो वेरी सैड, जख्मी होना किसी की अच्छी बात तो नहीं होती है। वहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया का से भी हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच खत्म हो गया। वहाँ पे मैक्सवेल भी गिर गए हैं, आपको पता होगा, वो भी अनफिट हो गए, उनको भी कंकशन, वो गोल्फ खेल रहे थे, गाड़ी में से गिर गए और वो भी उनको नहीं पता कि वो। तो ये एक अजीब और ये ऑस्ट्रेलियंस के लिए बड़ा धचका है क्योंकि मैक्सवेल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने जो प्लेयर है इस कंडीशंस में जो है ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो एनीवे, हम तो सब। अच्छा अतीक, आप बताइए इस वक्त बाबर 11 क्या सोच रही है? विनिंग 11 के विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ जाना चाह रहे हैं या कुछ चेंजेस का इम्कान है? देखें, पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज तो अगर आपने देखी होगी वीडियो, जो पूरा ट्रैवलिंग भेजा है, मतलब वहां से कोलकाता से जिस तरीके से पाकिस्तान टीम यहाँ बेंगलुरु आई है, तो एक मुकम्मल वीडियो, तमाम खिलाड़ी जो है वो हशाश बशाश गप्पे लगाते हुए आ रहे। तो इसका मतलब वो जो एक थोड़ा सा प्रेशर था वो रिलीज हुआ है। लेकिन जब तक आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट, मैं फिर ये कहूंगा, कामयाबी हासिल नहीं करेंगे तो और ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अब तो खाली 2 मैच बचे हैं। टीम में तब्दीली के जहां तक ताल्लुक, तो पाकिस्तान टीम आज भी यहाँ आराम करेगी और क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम नहीं जाएगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम यहाँ पहला हम मैच खेल चुके हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो हम हार गए थे। तो तब्दीली एक दिन पहले जब कल प्रैक्टिस होगी पाकिस्तान टीम की, तो वहां देखा जाएगा कि मजीद शादाब खान की खास तौर पे इंजरी के हवाले से कि वो कितने हद तक फिट हुए हैं, या वो प्लेइंग 11 में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या पाकिस्तान किसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। तो अभी 2 दिन है, आज तो आराम करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर कोई जाके शेप बनाएगी पाकिस्तान टीम के हमें किस प्लेइंग 11 के साथ जो है वो हमें मैदान में जाने के मुबशिर। अच्छा अतीक, एज ऑफ टुडे जो हम बात कर रहे हैं, अभी वापस बेंगलुरु पहुंचे हैं और आज तो आराम ही होगा, फिट नज़र आ रहे हैं सारे? क्योंकि आपको पता है ये इंजरीज भी इस किस्म की होती हैं कि बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे भी कभी कभार पता चलता है, बट एवरीबडी इज फिट इनफ टू प्ले।
अब तक की तो इतलात यही है कि तमाम खिलाड़ी जो है सिवाय शादाब खान के, क्योंकि वो कंकशन का इशू है उनको, और ये तीसरी मरतबा हुआ है मेरे ख्याल से 11 महीने के अंदर। तो शादाब खान के अलावा बाकी तमाम खिलाड़ी जो हैं वो मुकम्मल फिट हैं और दस्तयाब हैं प्लेइंग 11 के लिए। चलिए तो ज़बरदस्त, ये एक अच्छी खबर है। अच्छा सिक्कू, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए किसी भी आईसीसी इवेंट में तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान डोमिनेंट रहा है, लेकिन इस वक्त जो न्यूजीलैंड की फॉर्म चल रही है और जिस तरह से वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके ख्याल में बड़े मार्जिन से जीतना, एक तो पहली बात जीतना न्यूजीलैंड से, और बड़े मार्जिन से जीतना कितना प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है अभी तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए? देखिए, क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट में चीज़ें एक मिनट में चेंज होती हैं। अगर जिस तरह शाहीन का गेंद अच्छा गिर रहा है और उसका स्विंग, अगर उसकी जो लाइन और लेंथ, मैं तो स्विंग की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि स्विंग इंडिया में हो सकता है इतना ना मिले। कल हो रहा था सेकंड हाफ में, तो उनका मैं हैरान हूँ कि कल उन्होंने जो गलती की न्यूजीलैंडर्स ने कि पहले फील्डिंग कर ली, तो पहले उनको बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, रन्स करते थे, बाद में गेंद हिल रहा था बाकायदा, मतलब विकेट कैरी कर रहा था, जो कि एक बड़ी अच्छी साइन थी किसी भी टीम की जिनके पास फास्ट बॉलर्स हों। तो अगर इस तरह गेंद हिला और शाहीन ने रन थ्रू कर दिया, दूसरी तरफ से दूसरे बॉलर्स ने भी एक दो विकेटें ले ली। अब जो भी खेले, हसन खेले, वसीम खेले या हारिस, जो भी खेल रहा हो, हमें अभी पता नहीं है। अगर रन थ्रू कर दिया तो बहुत पॉसिबिलिटी है। ये तो क्रिकेट का खासा है कि अचानक जो है एक गेंद हिलना शुरू हुआ नहीं और आपने जो है लाइन लगा दी, तो ये पॉसिबिलिटी है। मगर जो ओनली थिंग इज कि जब पाकिस्तान अब तक जितने मैच जीता है वो थोड़ी हल्की टीमों से जीता है, बड़ी टीमों से नहीं जीता। वो जो कुटाई करते हैं वो रविंद्रा और ये कॉनवे कल जल्दी आउट हो गया, ये सारे लड़के, मगर देखें उसके बावजूद भी कल वो जल्दी आउट हो गए। तो यही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के अंदर। तो लेकिन थोड़ा सा इस सोच के साथ अगर हम जाएं कि हम ओडीआई में नंबर 1, बाबर आजम नंबर 1 बैटर। जी सिकंदर। नहीं, मुबशिर ये उससे जरूर पूछें अतीक से कि उनको शादाब की बॉडी लैंग्वेज क्या लग रही है, कि मिस्टीरियस इंजरी हो गई, किसी ने देखा नहीं कि वो क्या हुआ, बस वो जमीन पे गिरे हुए थे, सर लग गया, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? कोई रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक शादाब खान से रिलेटेड? तो चले हैं, लेकिन क्या हुआ क्या था? देखें, वो ग्राउंड के अंदर गिर गए तो उनका सर लगा था। और वैसे अगर आप बज़ाहिर शादाब को देखेंगे, शादाब उस दिन भी प्रैक्टिस में थे, प्रैक्टिस कर नहीं रहे थे, लेकिन अगर आप उनको फिजिकली तौर पर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये अनफिट है या इंजरी का शिकार है। लेकिन क्योंकि सर की चोट है, कंकशन है, इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते कि सर की चोट है तो वो चक्कर खाते हुए चलेगा। तो उसकी जो इंजरी है उसकी 1-2 रिपोर्ट्स अभी आनी है, क्योंकि चेन्नई में जो है उनको हॉस्पिटल भी लेके जाया गया था जहां उनके टेस्ट हुए थे। अभी मजीद उनकी, और क्योंकि 11 महीने के अंदर ये तीसरी बार शादाब को जो है कंकशन का इशू हुआ है, तो इसको भी जरा सीरियस होकर देखा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि जल्दी के अंदर पहले कब हुआ था पहले कब हुआ था ये? मुझे तो अभी पहली दफा पता चल रहा है। नहीं, जैसे कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में खुद ये वाज़ेह किया है कि 11 महीने के अंदर ये जो है तीसरी मरतबा जो है। नहीं, लेकिन सिकंदर हैज अ पॉइंट। सिकंदर ये जानना चाह रहे हैं अतीक कि पहले कब हुआ था? अभी तो ठीक है, लास्ट टाइम कब हुआ था? कुछ आइडिया? मेरे ख्याल से उनको लास्ट टाइम सिक्कू भाई 3 महीने पहले कोई सीरीज थी। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ अतीक, T20 ब्लास्ट गेम इंग्लैंड में सरे के खिलाफ जब ये खेल रहे थे तब हुआ था। उससे पहले एशिया कप फाइनल जब यूएई में हुआ था पिछले साल, उस वक्त भी शादाब खान को ये इंजरी हुई थी। तो 1 साल में मतलब गेंद सर पे लगी थी। कंकशन देखो, कंकशन जब होता है कि जब इंग्लैंड का तो पता नहीं, ये लोग बाहर खेलने जाते हैं। जब भी मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े टूर्नामेंट से पहले बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए, आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। चले वो चले गए, मगर ये यूएई में तो आसिफ अली के साथ टकरा गए थे ना वो फील्डिंग के दौरान। हाँ, वो तो सही है, वो तो इंग्लैंड में हो गया ना। वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस पर आपने वर्ल्ड कप से पहले इस किस्म की लीग्स नहीं खेलने चाहिए, मगर पैसा सबसे भारी चीज होती है इस वक्त दुनिया में। तो बाकी दूसरा मुझे तो एशिया कप का याद नहीं आ रहा है। पहले खैर अच्छी बात है, चले सपोर्ट कर रहा है पीसीबी। वो पीसीबी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जब तक कि हमारा कुछ फैसला ना हो जाए कि खुदा के वास्ते कोई आप स्टेटमेंट ना दे, मुकाबला ना करें लड़कों से कि लड़कों ने ये कह दिया तो हम मुकाबले में ये कहेंगे, उनकी रीलें दिखा देंगे, वीडियो लीक कर देंगे। भाई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है ये। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट में वी नीड टू कम बैक टू द मैच नाउ। सपोर्ट करें। ऑलराइट, ओके, वी नीड टू कम बैक टू द मैच। अब ये बताएं सिकंदर, आपके ये जो पिच है जिस पे खेलेंगे आप, डज इट सपोर्ट फास्ट बॉलर्स, ताकि तैयारी ऑब्वियसली उसी तरह ही रहे?
देखिए मैंने उसका कल निकाला था डेटा, उसमें वहाँ पे जो मैच हुए, एक मैच में 350 रन बने और एक मैच में जल्दी टीम आउट हो गई थी। तो इसलिए दोनों किस्म के वो उसमें सिचुएशंस हैं। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान की इतनी डिटेल से मैंने डेटा नहीं निकाला है अभी, वो आज दोपहर वाले प्रोग्राम में निकाल लेंगे। जो आपने सवाल किया है कि जो फास्ट बॉलर्स ने आउट किए थे या स्पिनर्स ने, तो ये देखना पड़ेगा बिल्कुल डिटेल में जाकर उसको। मैंने तो सिर्फ स्कोर्स देखे थे, तो 350 एक जगह हुए थे और एक जगह जो है 150-60 के अंदर एक टीम आउट हो गई थी। तो उसका मतलब है कि आप वहाँ बैटिंग भी हो सकती है और बॉलिंग भी चल सकती है। चलें, हुमा, जिस तरह हम बात भी करें और सिकू भी सुन रहे हैं, अतीकुर रहमान भी हमारे साथ हैं, कि अब अगर हम इस अप्रोच के साथ जाएं कि हम ओडीआई नंबर 1 टीम भी हैं, नंबर 1 बैटर बाबर हैं, नंबर 1 ओडीआई बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बन गए हैं, तो ये इस डोमिनेंसी के साथ अगर हम मैदान में उतरेंगे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, अब हमारा फोकस मजीद अच्छा हो जाना चाहिए। अतीक मुझसे पूछें, देखिए अगर आप ये नंबर 1 लेकर मैदान में उतरेंगे, ठीक है, ये आपको एक नंबर 1 है, नंबर 1 टीम है, नंबर 1 बैट्समैन बॉलर, लेकिन कभी कभी आप जो कि ना ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। हम एरोगेंस भी आ जाती है। इसी तरीके से गए थे कि नंबर 1 टीम जो है वो जा रही है, बहुत ज्यादा एतमाद हो गया था, बहुत ज्यादा जो है बातें की जा रही थी, लेकिन फिर तो इस चीज को मेरे ख्याल से खिलाड़ी अपने अलग रखें और ऑन द डे, ऑन द मैच जो चीज भी हो उसको इम्प्लीमेंट करें। जो आपने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, बजाय हम इससे जाएं कि जनाब मैं तो नंबर 1 बॉलर हूँ, मैं टॉप बॉलर हूँ। दरअसल कोलकाता में थोड़ी सी शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मतलब 9 ओवर किए, 54 बॉलें उन्होंने की और 40 डॉट बॉल किए उन्होंने और उसमें 3 विकेट ली और वो थोड़ी ड्राई विकेट थी। वहां अगर आपने देखा होगा 15-16 ओवर के बाद बॉल जो है वो थोड़ा खराब होना शुरू हो गई थी, मतलब शेप खराब नहीं हुई थी, तो इसका मतलब रिवर्स स्विंग जल्दी आपको मिलना शुरू हो गई थी। इसी वजह से इफ्तिखार को शाहीन शाह अफरीदी के साथ लगाया था, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि हारिस क्यों कामयाब नहीं हो रहा, हारिस क्यों कामयाब नहीं हो रहा। एक्चुअली हारिस जो है वो नई बॉल से बॉल करता नहीं है, वो नसीम शाह करता था, लेकिन इन मैच के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर जो है हारिस लोगों को जो है नई बॉल से बॉल करानी पड़ रही है। एक्चुअली इस मोमेंट में शायद वसीम ने फायदा उठाया था बॉल का। वहाँ मैं बात कर सकता हूँ? जी सिकंदर, मैंने अभी डेटा निकाला, वहां पर जो है जो इंग्लैंड को आउट किया था 157 पे श्रीलंका ने, और उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट किया था, तो ज्यादा विकेटें जो थी उनकी फास्ट बॉलर्स की थी। तो इस लिहाज से जो है उस ग्राउंड के ऊपर जो है फास्ट बॉलिंग का भी जो है अच्छा चांस है। अगर हमारे फास्ट बॉलर्स फिट रहे और उन्होंने तेज विकेट बनाई तो उसके अंदर जो है वो मैच हो सकता है उसके अंदर। तो स्पिनर्स का भी तो एक बहुत बड़ा मसला, अभी उसामा मीर भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, पिछले मैच में भी बहुत मार खाई है, शादाब खान की इंजरी। देखिए जिसमें ज्यादा रन बने वो तो दूसरा मैच है, मगर जो कम मैच हुआ जिसमें इंग्लैंड 156 पे आउट हुआ और श्रीलंका ने वो 2 विकेटों के ऊपर पूरा कर लिया, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि सारे श्रीलंका के जो सीमर्स थे उन्होंने आउट किया है। और जो दूसरा मैच था जिसके अंदर वो ऑस्ट्रेलिया ने 367 बनाए थे वो, और पाकिस्तान ने उसके जवाब में 305 पे आउट हो गई थी। तो वहां पर इसका मतलब है कि कोई बॉलर नहीं चला। अगर हम उनके बॉलिंग एनालिसिस देखने चले जाएं तो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वहां पर जो है जेम्पा ने 4 आउट किए, कमिंस ने 2 आउट किए और हेजलवुड और स्टार्क ने 1 आउट किए। तो मतलब है कि दोनों बराबर चले। अगर हम पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने हमारे खिलाफ रन किए हैं तो शाहीन शाह अफरीदी ने वहाँ 5 आउट किए थे। अच्छा जी, अब ओके वी हैव, हम बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में हारिस राउफ ने भी 3 आउट किए उधर, राइट। हम अच्छा सिकंदर, हम अभी हमें 2 दिन है मैच में, परसों तो ये हम कल बातें कर लेंगे, अभी जरा टीम भी रेस्ट कर रही है तो हम क्यों ना रेस्ट करें। जल्दी से ये बता दें फाइनली अतीक, आज एक्टिविटी क्या है टीम की? सो दे आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस टुडे, कोई फिरेंगे, कहीं डिनर शिनर होगा, मतलब क्या करेंगे आज? देखिए ऐसे पूरी टीम का तो कोई डिनर प्लान नहीं है। अगर अब तो ज्यादातर खिलाड़ी ये करते हैं, क्योंकि यहाँ से जरा बाहर पूरी टीम का निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो खिलाड़ी होटल में ही थोड़ी पार्टी कर लेते हैं। होटल में जो है आप जो है खाना ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि कोलकाता में जिस होटल से खा रहे थे वहाँ खाते खाते उन्होंने कहा भी चले हम बाहर से भी ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि होटल के अंदर भी पार्टी कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ खिलाड़ी निकलना चाहेंगे तो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी को आगाह किया होगा। हमें तो नहीं पता कि, क्योंकि अगर हमें पता होगा तो फिर सबको पता होगा, तो फिर किस बात की सिक्योरिटी। तो हो सकता है कि
कुछ चंद 5 खिलाड़ी अगर बाहर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन ये इवन सिक्योरिटी होगा कि उनके और अतीक कुछ मौसम का भी बता दें, मौसम कैसा है बेंगलुरु का? देखें, कोलकाता और चेन्नई की निस्बत बेंगलुरु का मौसम रात में थोड़ी खुनकी होती है, ड्यू फैक्टर यहाँ पर होता है यहाँ पर। और अभी भी हम रात में देख रहे थे कि अच्छी थोड़ी सी खुनकी थी यहाँ पर, हवा थोड़ी सी तेज थी। दिन में धूप भी तेज होती है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ थोड़े से बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है उस दिन खासी जो है प्रेडिक्शन की गई है बारिश की। बस उस दिन बारिश ना हो वरना मसला हो जाएगा हमारे यहाँ। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक एंड सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मैच होगा परसों सैटरडे को होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, लेकिन ऑब्वियसली टेंशन और एक्साइटमेंट स्लैश वो तो स्टार्ट हो ही गई है। और जब से सुना है कि यहाँ कोई चांस बन सकता है और तो वहाँ बारिश का चांस बन गया। वैसे ये भी है, बट विच वुडंट बी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बिकॉज पाकिस्तान ने ऐसे चांसेस जो हैं इन द पास्ट भी अवेल किए हैं। सो यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन।